हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बहुत बड़ी फिर से दूसरी यानी कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जारी कर दी गई है। और ये है दरोगा भर्ती, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो एसआई भर्ती है वो है, यानी कि दरोगा पद पर या एसआई पद पर जो भी आप लोग बोल सकते हैं वो वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। तो इसमें कुल मिलाकर के महिला और पुरुष उप निरीक्षक, गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखक लेखा आदि के लिए जो है ये वैकेंसियां जारी की गई हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से दिया गया है। पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इनमें कुल जो है इतने यानी कि ये दिए हुए हैं 268, 449 और 204, यानी कि 921 वैकेंसी जारी की गई हैं। और ये सभी समूह गा के अंतर्गत आती हैं वैकेंसियां। इनमें अलग अलग जो श्रेणीवार दिए गए हैं तो वो अलग अलग यानी कि कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, लेकिन कुल 921 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज अलग दी गई हैं सभी के लिए कितनी कितनी, यानी कि वो, हाँ ये देख सकते हैं आप लोग कि यानी कि गोपनीय उसमें 268 वैकेंसी है, लिपिक के अंतर्गत 449 हैं और लेखा के अंतर्गत 204 वैकेंसी है। कुल 921 वैकेंसी हैं। और अलग अलग इसमें मतलब कि जो वो दिए गए हैं रिजर्वेशन, वो अलग 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 के लिए अलग दिया गया है। हाँ, महिला और जो है पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि बाहर के उत्तर प्रदेश से बाहर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि सभी में भर्ती पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी क्या होंगे, पात्र होंगे। और इसमें मुख्य तारीखें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरुआत होगा 7 जनवरी से, अंतिम तिथि है 28 जनवरी। ठीक है, और फीस जमा करने की 30 जनवरी है। और फीस है 400 रुपये, वही जो उसमें थी। इसमें राष्ट्र यानी अहर्ता है, कहीं पर भी उत्तर प्रदेश का नहीं लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, सिर्फ इतना। और कोई नहीं है यहाँ पर, इतने कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी प्रदेश का निवासी है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर भर सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको मिलेगा। और जो बाहर के रिजर्वेशन वाले हैं वो क्या कर देंगे, वो सामान्य अभ्यर्थी की तरह भाग लेंगे। ठीक है, इनमें अलग अलग जो है वो इनकी जो योग्यताएं दी गई हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए यहाँ पर कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी में भी हो। और साथ में 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकण होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 30 मिनट किसमें होना चाहिए, अंग्रेजी टंकण में होना चाहिए। अभी ये सिर्फ वैकेंसी जो है ना ऑफिशियल वर्क वालों के लिए आई है। इसके बाद है इसमें न्यूनतम 80% प्रति मिनट की आशुलिपि भी होनी चाहिए। यानी कि ये जो वैकेंसी है वो किसके लिए है, सामान्य ड्यूटी के लिए नहीं है, ऑफिशियल वर्क के लिए है। और ऑफिशियल वर्क में इसमें स्टोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें हिंदी की आशुलिपि जो है वो 80 यानी शब्द प्रति मिनट है। और डोएक लेवल का यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि डोएक लेवल का या नीलिट का ओ लेवल का परीक्षा उत्तीर्ण करना या सरकार द्वारा उसके समक्ष कोई भी जो योग्यता है वो होना चाहिए।
इसके बाद लिपिक पद के लिए, इसके लिए भी स्नातक होना चाहिए। 25 शब्द हिंदी में यानी कि और 30 शब्द अंग्रेजी में, दोनों में इसमें टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है। और ओ लेवल का इसमें भी क्या होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लेखा पद के लिए इसमें वाणिज्य स्नातक होना चाहिए, यानी कि बी काम होना चाहिए, बी काम होना चाहिए। और इसमें कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टंकण होना चाहिए। और ओ लेवल का उसको क्या उसके पास भी होना चाहिए। वैसे 15 शब्द प्रति मिनट, ये तो बहुत कम दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है, यानी कहा गया है कि जितनी भी योग्यताएं हैं ना, जिस दिन अंतिम तारीख है तब तक क्या होना चाहिए, एक्वायर्ड की जानी चाहिए। इसके लिए अधिमानी आहार्यताएं का मतलब है कि और जो है यानी कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें यदि डोएक लेवल का उनके पास क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि या उच्च उपाधि, यानी ए लेवल या बी लेवल या सी लेवल होना चाहिए, तो भी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से यदि एलएलबी किया है तो और अच्छा है। और यानी टीए में 2 वर्ष की सेवा किया है या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो भी अधिमानी आर्यता दी जाएगी। अब यहाँ पर आती है आयु, यानी कि एज कितनी होनी चाहिए, ये हमको देखना है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आयु के लिए दिया हुआ है कि 1/7/2023 को 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि 1/7/1995 से, ठीक है, 1/7/2000 तक के मध्य का होना चाहिए। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, उनको छूट दी जाएगी और चरित्र सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण यानी कि मेडिकल होगा, ये इसमें दिया हुआ है, जो आप लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं जानते हैं। और इसमें एक लिखित यानी कि वो होगी, परीक्षा होगी जिसमें 400 अंक होंगे और 400 अंक में कुल 200 प्रश्न होंगे और 200 प्रश्न 2.5 घंटे में करने होंगे। और ये जो है प्रश्न होंगे किसके, 100 तो हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के होंगे, सामान्य जानकारी और समसामयिक विषयों के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक यानी कि मैथमेटिक्स के 100 प्रश्न होंगे और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक योग्यता, इसमें रीजनिंग और पुलिस मैनुअल, ये सब होंगे 100 नंबर के। ठीक है। और कम से कम 35% हर एक में और कुल मिलाकर के कम से कम 40% यानी कि वो ओवरऑल में होगा, तभी उसका सिलेक्शन जो है यानी कि उसमें लाया जाएगा, अन्यथा उसे मेरिट में स्थान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पहली बात, ये वैकेंसी प्रॉपर यानी कि पुलिस की नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क करने वालों की है, उनकी वैकेंसी है। और दूसरा ये कि इसमें जो यहाँ पर मिनिमम योग्यता जो निर्धारित की गई है यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो अलग दिया हुआ है कि हर एक शब्द में 35-35 कम से कम होने चाहिए और 35-35 के साथ साथ उसके बाद जो है इसमें ओवरऑल 40% होना चाहिए। यानी 400 का है तो 4 चौक 16, 160 आवश्यक है और 35-35 मिलाया जाएगा तो 140, यानी कि कम से कम 140 तो होगा, लेकिन ओवरऑल जब देखा जाएगा तो वो हो जाएगा 160। तो 140 जब 35-35 अलग अलग होगा तो कुछ में ज़्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है, लेकिन मिनिमम 160 अंक होना चाहिए। चलिए, इसके बाद इसमें वही सूत्र दिया हुआ है जो पुलिस में है कि सही उत्तर गुणे उसके लिए जो अंक निर्धारित हैं और डिवाइडेड बाई कुल अंक कितने हैं, यानी कुल प्रश्न कितने हैं उनको निर्धारित किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नों को डिलीट करना पड़ता है, तो इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद है शारीरिक मानक परीक्षा के लिए, इसमें
यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर, ठीक है, कुल रिक्तियों को देखते हुए बोर्ड अपने आप निर्धारित करेगा कि कितने अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाए। और अब इसमें कुछ शारीरिक मानक दिए गए हैं, जैसे कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 163 सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। देखिए ये ऑफिशियल वर्ग का है इसलिए इसमें कम दिया गया है, नहीं तो 168 सेंटीमीटर है पुलिस की, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर ऊंचाई पुरुषों के लिए। सीना इसमें 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर को होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर फुलाव, 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। और साथ ही साथ अब महिलाओं का है, महिलाओं की ऊंचाई जो है यानी कि उनकी लंबाई वो सामान्य और अनुसूचित जाति जनजाति यानी अनुसूचित जातियों के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर कम दिया है। और वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इनमें जो शारीरिक परीक्षा है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका कोई अंक नहीं जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद टाइपिंग परीक्षा और आशुलिपिक परीक्षा, ठीक है, अर्थात इसमें जो शॉर्ट हैंड है वो भी क्या किया जाएगा, उसका लिया जाएगा। तो इसके बाद चयन की जो मेरिट बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर टंकण परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे और अभ्यर्थी जिन्होंने उप निरीक्षक गोपन पद के लिए आवेदन किया है, आशुलिपिक भी उत्तीर्ण की होगी, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में कुल अंक, ठीक है, सामान्यकृत अंकों के श्रेणी क्रम के लिए पेनी बनाया जाएगा, और उनके आवेदन के अंकित वरीयता क्रम के आधार पर पदों का निर्धारण होगा। कुल मिलाकर ये समझिए कि जो सिलेक्शन होगा ना, बाकी जितने भी हैं सब कुछ फिजिकल टाइपिंग सब कुछ क्वालिफाइंग है, और जो लिखित परीक्षा में जितना अच्छा करेगा उसको जो है ना सिलेक्शन उसी का होना है, ठीक है, यानी कि उसी का ही सिर्फ वो किया जाएगा। अब इसकी यानी कि मुख्य जो वो जानकारियां थी वो यही थी, ठीक है। चरित्र सत्यापन, आयु में छूट सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगी, ठीक है। अधिकतम आयु में अनुसूचित जातियों के लिए 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 वर्ष की छूट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट। आर्थिक रूप से, ठीक है, उनके लिए किसी प्रकार की एज में कोई छूट नहीं है, ठीक है। और इसमें जो यानी कि क्षैतिज आरक्षण है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनको कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक की 3 वर्ष की छूट होगी, लेकिन वो सर्विस के अतिरिक्त होगी। महिलाओं को कोई छूट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हीं को सिर्फ क्या मिलेगा, छूट मिलेगी, किसी और बाहरी को नहीं मिलेगी। तो ये अलग अलग यानी कि सभी कैटेगरी के लिए जो छूट मिलेगी वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद किस प्रकार से फॉर्म भरना है, तो आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए सीधा जाना होगा यानी प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में, और फिर वहाँ की वेबसाइट में जा करके भरना होगा और शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आप डिजी लॉकर में है तो वहाँ से अपलोड कीजिए, अन्यथा स्कैन करवा करके तब उसको जो है यानी कि अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि डिजी लॉकर से करना ज़रूरी है। और फोटो और जो इन्होंने मांगा है वो 20 से और 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो उसकी है यानी हस्ताक्षर है वो 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और अधिकांशता वही दिया गया है जो अधिकांश ज़्यादातर होता है कि चेहरा अधिक दिखाई पड़ना चाहिए और शरीर कम होना चाहिए। पीछे नीली या सफ़ेद जो है वो होनी चाहिए, पृष्ठभूमि होनी चाहिए, मतलब पर्दा जो है नीला या सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं सामान्य सी इसमें बातें दी गई हैं,
और फिर उसके बाद फिर पाठ्यक्रम दे दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम में दिया है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का। ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेबल का सिलेबस है वही यहाँ पर भी है। हिंदी और अन्य भाषाएं, व्याकरण, मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द और समरूप भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, संधि, समास, विराम चिन्ह, सभी चीजें हिंदी में दे दिया है। रस, छंद, अलंकार, अपठित, कवि, लेखक, रचनाएं और हिंदी के पुरस्कार और विविध। कंप्यूटर में है कई चीजें इसमें हैं। बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर्स फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एब्रिविटीज, ठीक है, यानी डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, इस तरह से माइक्रो ऑफिस और कीज का प्रयोग। इसमें 18 जो है वो क्या है, भाग दिए गए हैं। यानी कि जीएस है, जीएस में वही वाला है सब कुछ लगभग जो कांस्टेबल में है। विज्ञान, इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, प्रथा का ज्ञान, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के मध्य संबंध। इस बाद है समसामयिक विषय, यानी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगठन, साइबर क्राइम, रेल बजट, सामान्य बजट, सिंधु जल समझौता, ओलंपिक और ये जो यानी कि जीएसटी है, इन सभी के अंतर्गत, और यानी कि करंट अफेयर से संबंधित ये सब इसके अंतर्गत आता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएगा सरलीकरण, संख्या पद्धति, दशमलव, लघुत्तम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, भागीदारी, औसत, समय कार्य और दूरी समय, ग्राफ, सारणी, मेंसुरेशन और विश्लेषण आदि। मानसिक योग्यता में आएगा तार्किक आरेख, संकेत विश्लेषण, प्रत्यक्ष बोध, शब्द रचना, वर्णमाला, आंकिक रूप, दिशा का ज्ञान, ठीक है, व्यावहारिक ज्ञान, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भाव। इस बार जो चौथा है उसमें सभी चीजें दी गई हैं। जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विविध शासन, अभिसूचना, पुलिस प्रणाली, कानून व्यवस्था, अधिकार एवं संवेदनशीलता आदि सब आ जाते हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, सहसंबंध, असमानता को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, संकेत विधि, ठीक है, दिशा ज्ञान, ब्लड रिलेशन, ये सब ऊपर भी है। वेन डायग्राम, समय परीक्षण, गतिय यानी कि गणितीय योग्यता, क्रम विश्लेषण और समानता, भिन्नता, समरूपता, ये सब ऊपर भी आए हुए। निर्णय क्षमता, दृश्य, साम्य, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें आ गए हैं, समाहित है। इसके बाद ये सब जो प्रारूप है वो दिए गए हैं। इसमें अब आप लोग कैसे तैयारी करें कि अच्छे क्या हैं आप लोगों के नंबर आ सके, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है कि इन सिलेबस में कौन से ऐसे भाग हैं जहां पर हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो कई ऐसे सेक्शन होते हैं जिन्हें हमारे जो यानी कि ज्ञान होता है पहले से होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम जो है यानी थोड़ी सी मेहनत करें तो हमारा सही हो सकता है। तो इसमें आप लोगों को सबसे अच्छा यही वाला हिंदी वाला भाग है। हिंदी वाला आप लोग इसमें मेरे अनुसार तो जो है लगता है अभी तो यानी कि निर्णय तो करना 50-50% नहीं होगा, लेकिन हिंदी का ज़्यादा नहीं रहेगा भाग और ये कंप्यूटर वाला कम रहेगा। हो सकता है 75 और 25 रहे, ठीक है। तो आप लोग हिंदी को अच्छी तरह से कीजिए। इसके बाद आप लोगों को रीजनिंग अच्छी तरह से कर लेना है। मैथमेटिक्स जिनका सही नहीं है तो रीजनिंग अच्छी तरह से कीजिए, लेकिन बिना मैथ के काम नहीं चलेगा। करंट अफेयर अच्छा आएगा, अच्छा पढ़िए, करंट अफेयर आराम से हो सकता है। जीएस भी खूब अच्छी तरह से आप लोगों का हो सकता है यदि आप लोग यानी कि उसमें जीएस में आप लोग यानी टारगेट कर लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए,
स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, और जो है भारतीय कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारत का भूगोल पढ़िए, विश्व का भूगोल चाहे छोड़ दिए, इसमें वही है नदियां, पहाड़, पर्वत, ये सभी चीजें उसके अंतर्गत आते हैं। और यानी कि पुलिस की कार्यप्रणाली, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। यानी कि पड़ोसी देशों का संबंध का मतलब है वहाँ का मुद्रा, राजधानी, संसद के नाम, बस यही पढ़ना है। और इसमें समसामयिक में आएगा आपका यानी कि जीएसटी पढ़ लीजिए, रेल बजट तो पढ़ ही लीजिए, राजधानी, देश और मुद्राएं पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, प्रमुख दिवस, पुस्तकें, लेखक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान, ठीक है, इंटरनेट, और क्या है ये कम्युनिकेशन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और रीजनिंग आपको क्या करना है, पूरी अच्छी तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में आधा मैथ रहेगा, आधी रीजनिंग रहेगी। 100 क्वेश्चन में आपको 50 रीजनिंग मिलेंगे, तो रीजनिंग 2 जगह है। इसका मतलब है रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि आपको 60-70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन भी रीजनिंग के मिल सकते हैं। इसलिए रीजनिंग पर अच्छी तरह से आप क्या करें, ध्यान दें, तो यानी अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। मैथ में भी कुछ ऐसे हैं जैसे औसत है, सरलीकरण है, अनुपात समानुपात है, एलसीएम एचसीएफ है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, सरल यानी साधारण ब्याज है, सारणियों ग्राफ का प्रयोग, ठीक है, इनको आप थोड़ा सा यदि कोशिश करें तो अच्छा कर सकते हैं। और जो एसआई की तैयारी, प्रॉपर वाली एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान देना है कि यही वाला सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, इस बात पुलिस मैनुअल है, तो पुलिस मैनुअल को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें से पुलिस मैनुअल में ये जितना भी दिया हुआ है, यदि 50 क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो इसमें से यदि आप 25 से 30 प्रश्न कर सकते हैं, आधा कर लेते हैं, तो बहुत है। ठीक है, तो यानी धारा वगैरह उतना याद करने की जरूरत नहीं है, तो इतना है। लेकिन हाँ, रीजनिंग यदि कर लेंगे तो 70 से और 80 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इसमें आने चाहिए रीजनिंग के। और यदि आधा आधा कर दिया जाए तो इधर फिर क्या हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा, 50 उधर हो जाएगा, तब तो 100 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाएगा। तो जो है इस तरह से यदि आप स्ट्रेटजी बना कर करें तो सिलेक्शन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो आप लोगों को इसमें 400 में है, यहाँ से आपको कम से कम क्या करना है, इसमें 80 से 90 नंबर तक क्या करना है, निकालना है हिंदी वाले में। समसामयिक में से आपको 70 से 80 नंबर निकालना है। ये मानसिक योग्यता में आपको कम से कम 50 से और 60 क्वेश्चन तक निकालना है। और नीचे वाले में भी आपको 50 से 60 क्वेश्चन तक निकालना है। यदि इतना कर लेंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, 60 और 60 120 और 80 हो गया 290, यानी कि लगभग आप 300 के करीब पहुंच जाएंगे, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है अपनी तैयारी में अच्छी तरह से लग जाइए। और बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, और इसमें सिर्फ घर यानी कि ऑफिस में बैठ करके काम करना है, और लगभग लगभग 950 वैकेंसी हैं, बहुत होता है इतना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में आप लोग यदि नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि इसमें जो एज का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी एज प्रॉब्लम हो सकती है, और सरकार हो सकता है कि वो एज को बढ़ाए। तो अभी 1-2 दिन यानी कि 7 तारीख तक तो वेट करना ही हो सकता है, कि यदि बच्चे डिमांड करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से इसकी वैकेंसी भी नहीं आई थी, तो या तो फिर क्या करेंगे, वो अगली वाली वैकेंसी में डायरेक्ट जो है उसे यानी ऐड करके यानी कि यहाँ पर वो कर देंगे, तो प्रस्तुत कर देंगे। तो हो सकता है कि बच्चों की डिमांड का उनके ऊपर असर पड़े। तो जो है यानी कि जो भर सकते हैं वो भरिए, जिनकी ओवर एज हो गई है तो वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शायद जो है यानी कि ऐसा हो सके कि एज बढ़ाई जाए तो आप लोगों को मौका मिल जाए। ठीक है, तो 21 से 28 वर्ष उम्र है, काफ़ी है। तो और इसके लिए ग्रेजुएशन है कम से कम।
तो ये पूरा सिलेबस था, पूरी जानकारी थी, और आप लोगों को कैसे तैयारी करना है ये मैंने बता दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। ओके, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।